जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका ओम यानी ओम जी। आपने कहीं ना कहीं ये सुना जरूर होगा। आज मैं आपको भारत के पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले में स्थित तारा माता का मंदिर तारापीठ का दर्शन कराऊंगा। जय माँ तारा। तारापीठ एक 13वीं सदी का हिंदू मंदिर है। भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिला के रामपुर हाट आंदीपुर गांव में तारा माता का मंदिर तारापीठ है। तारापीठ महाश्मशान तंत्र साधना के लिए मशहूर है। तारापीठ का नाम तारा पूजा से जुड़ाव के कारण पड़ा। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपको बता दूं कि 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में है। पुरेश्वर, नालहाटी, बंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इनमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और एक सिद्ध पीठ है। तारापीठ मंदिर को वामाखेपा नाम के एक संत के लिए भी जाना जाता है, जिनकी पूजा मंदिर में भी की जाती है। वामाखेपा ने अपना जीवन माँ तारा पूजा में समर्पित कर दिए थे। वामाखेपा का आश्रम भी मंदिर के पास स्थित है। 1837 से लेकर 1911 महज 18 साल की आयु में सिद्धि प्राप्त करने वाली यह संत 72 साल की आयु में तारापीठ के महाश्मशान में अपने प्राण त्याग दिए। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अटला गांव है। यहाँ वामाखेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने माँ की आराधना की थी। काली पूजा की रात में वामाखेपा को साधना के दौरान माँ तारा ने दर्शन दिया था। ऐसा माना जाता है कि वामाखेपा को देवी माँ तारा के दर्शन होते थे। माँ की भांति अपनी गोद में वामाखेपा को लाती थी। वामाखेपा और माँ तारा की एक दूसरे से बातचीत होती थी। यहाँ तक कि माँ तारा वामाखेपा के अलावा किसी और के हाथ से भोग ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वामाखेपा माँ तारा को भोग लगाया करते थे तो पहले खुद चख लिया करते थे, नहीं अपना जूठा माँ तारा को भोग लगाया करते थे। 5 वर्ष की आयु में ही वामाचरण ने माँ तारा की बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर उसमें 4 हाथ, गले में मुंडमाला और अपने बाल उखाड़कर तारा माँ के बाल लगाए थे। पास में एक जामुन का पेड़ था। जामुन से ही माँ तारा का साथ लगाते थे। कहते थे कि माँ तारा जामुन खा लो, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा। एक बार वामाखेपा गांजा पीकर उसकी आग को असावधानी से फेंक दी थी और उससे भयंकर आग लग गई और कई घर जल गए। सभी लोग वामाखेपा को पकड़ने लगे, मारने दौड़े। वामाखेपा उस लोगों से बचते हुए आग में कूद गए थे और जब वो आग से बाहर निकले तो उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। माँ तारा ने अपने पुत्र को अग्नि से रक्षा की थी। यह देखकर सभी चकित रह गए थे। इसके बाद वामाखेपा का साधक जीवन आरंभ हुआ। साल 1922 में वामाखेपा के निधन के बाद महाश्मशान के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे उनकी समाधि बना दी गई। वामाखेपा प्यार से माँ तारा को बड़ी माँ बुलाते थे और अपनी माँ को छोटी माँ कहते थे। जय माँ तारा। माँ तारा जवा कमल और नीले फूल से प्रसन्न हो जाती है। एक अन्य कथा इसे गौतम बुद्ध के बुद्धा अवतार से भी जुड़ती है। तारा की उपासना तिब्बती बुद्ध समुदाय में काफी प्रचलित है। शिव चरित्र ग्रंथ में यहाँ सती का आंख की पुतली गिरा था। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब माता सती ने पिता के द्वारा शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दी तो माता के मित्र शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे और ब्रह्मांड के विनाश पर आतुर हो गए थे। तभी भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता शरीर को छीन भीन कर दिए। ऐसे में माता सती के शरीर का अंग देश के विभिन्न भागों में जाकर गिरा। हिंदुओं के इस महातीर्थ में माता सती का आंख की पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इस स्थान का नाम तारापीठ के रूप में हुआ। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि सिंहासन भी है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कालांतर में यह मंदिर जमीन के नीचे धंस गया था। बाद में जयवर्त नाम के एक व्यापारी इसे फिर से बनवाया। एक बार यह व्यापारी व्यापार के सिलसिले में तारापीठ के पास एक गांव पहुंचा और वहीं रात गुजारी। रात में देवी तारा उसके सपने में आई और उससे कहा कि पास ही एक शमशान घाट है, उस घाट के बीच भी एक शिला है, उसे उखाड़कर विधिवत स्थापना करो। इसके बाद व्यापारी ने देवी तारा का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें देवी की मूर्ति की स्थापना कराई। इस मूर्ति में देवी तारा की गोद में बाल रूप में भगवान शिव हैं, जिसे माता
स्तपान करा रही हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय शिव जी ने जब विषपान किया था तो उनके गले में बहुत जलन हो रहा था। तो माँ काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शिव को माँ बनकर स्तपान कराई थी, तब जाकर शिव जी के विष की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का ही रूप है। तारापीठ मंदिर का इतिहास उस समय का है जब ऋषि वशिष्ठ तांत्रिक कला में महारत हासिल करना चाहते थे, लेकिन अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के बावजूद वे असफल रहे। इसके बाद वो भगवान बुद्ध से मिलने गए, जिन्होंने मुनि वशिष्ठ को तारापीठ में अभ्यास करने के लिए कहा, जो माँ तारा की पूजा के लिए एक आदर्श स्थान था। बुद्ध के कहने पर वशिष्ठ जी तारापीठ आ गए और 5 वर्जित चीजों के उपयोग से तांत्रिक अनुष्ठान के साथ माँ तारा की पूजा करने लगे। इसके बाद वशिष्ठ जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ तारा उनके सामने प्रकट हो गई और उसके बाद वो पत्थर में बदल गई। उस दिन के बाद इस मूर्ति की पूजा तारापीठ में की जाती है। तारापीठ मंदिर सुबह 4:30 बजे खोल दिया जाता है। तारापीठ मंदिर लाल ईंटों से बनी मोटी दीवारों के साथ एक मोटा आधार है। कक्ष के अटारी में देवी की प्रतिमा शिला रखी हुई है। इसके अलावा दूसरी एक माँ तारा की 3 फीट की धातु की मूर्ति से ढका हुआ है। आमतौर पर धातु की ही मूर्ति ही भक्त देख पाते हैं। दोपहर में तांत्रिक साधना नियमों के अनुसार अन्न भोग में चावल, बकरे का मीट, चावल का हलवा, तली हुई मछली, दारू, 5 प्रकार के व्यंजन महाप्रसाद में चढ़ाया जाता है। मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाने से पहले मंदिर के पवित्र तालाब में स्नान कराया जाता है। फिर बलि स्थान पर लाकर बकरे की गर्दन को एक झटके से तलवार से काट दिया जाता है। इसके बाद बकरे के खून को एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और इसे देवी को चढ़ाया जाता है। देवी को भोग लगाने के बाद दोपहर में देवी को विश्राम देने के लिए कुछ समय के लिए मंदिर बंद रहता है और भोग को भक्तों में बांट दिया जाता है, जिसे यहाँ पर मौजूद भक्त लाइन से बैठकर प्यार से भोग ग्रहण करते हैं। महाप्रसाद में चढ़ाया हुआ शराब यहाँ पर सभी पीते, साधु संत भी। यहाँ पर देवी माँ तारा का पद चिन्ह, पंचमुंडी आसन और संत वामा खेपा की समाधि है। यहाँ पर वामा खेपा कुत्तों और लोमड़ियों को मंदिर का भोग प्रसाद दिया करते थे। वामा खेपा की समाधि के निकट देवी माँ तारा के पैरों के निशान पद चिन्ह महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान है। कहा जाता है कि यहाँ का शमशान कभी भी ठंडा नहीं होता है। शमशान में जलने वाले शव का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक आता है, जिसके कारण यहाँ का और महत्व बढ़ जाता है।
तारापीठ में एक और जगह देखने योग्य है, उसका नाम है मुंड मालिनी। द्वारका नदी के किनारे बना हुआ तारापीठ मंदिर बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है कि माँ काली यहाँ स्नान करने आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भारत की बाकी नदियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती हैं, लेकिन यहाँ की द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। मान्यता है कि भगवान राम ने भी अपने माता पिता का तर्पण और पिंडदान यहाँ किए थे। शाम को संध्या आरती होती है, जिसके बाद देवता का शयन किया जाता है। आपको बता दें कि वैसे तो माँ तारा की आरती सुबह शाम 2 बार होती है, लेकिन नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ तारा की आरती 3 बार की जाती है। तारापीठ की शिलामयी माँ तारा का दर्शन केवल सुबह और शाम में श्रृंगार के समय ही होता है। ये देवी माँ तारा का महान और प्रसिद्ध महाश्मशान है। यहाँ वह जगमगाते सितारे के रूप में रहती हैं। तारापीठ के महाश्मशान में रात के समय तांत्रिक साधुओं का मेला लगा रहता है। महाश्मशान भूमि इसे एक शुभ स्थल माना जाता है। यहाँ किए जाने वाले तांत्रिक अनुष्ठान के लिए यह काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि माँ तारा अपनी योगिनियों, आत्माओं और भूतों के साथ यहाँ निवास करती हैं। देवी माँ तारा यहाँ चमकती रोशनी के रूप में विराजमान है। यह स्थान बहुत सारी लौकिक और असाधारण शक्तियों को दर्शाता है। यही हम इतिहास के पन्ने देखें तो हम पा सकते हैं कि कितने ऋषि मुनि, साधु संत माँ तारा से सिद्ध प्राप्त करने के लिए यहाँ अनुष्ठान करके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। जैसे मुनि वशिष्ठ और संत वामाखेपा। वशिष्ठ जी भगवान बुद्ध से पंचमकार विधि यानी 5 वर्जित चीजों से पूजा करना अर्थात मांस, मछली, शराब, हस्त मुद्रा और मैथुन को पंचमकार साधना कहा जाता है। हिंदू धर्म में कुछ देवताओं की पूजा पंचमकार विधि से की जाती है, मूल रूप से जिनमें तामसी या तमो विनाशकारी गुण होते हैं। उन मनुष्यों के अंदर इच्छा से छुटकारा पाने के लिए पूजा की इस विधि की आवश्यकता होती है। भगवान शिव ने मख्या तंत्र, कंकाल, मालिनी तंत्र आदि में इसके बारे में वर्णन किया है। ध्यान प्रयोजना के लिए सभी प्रकार की इच्छाओं से छुटकारा पाने और कुंडली यानी स्वयं के भीतर छिपी अलौकिक शक्ति को जागृत करना अनिवार्य होता है। जो लोग अपनी कुंडली जागृत करने के लिए तंत्र मार्ग अपनाते हैं या जो अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली द्वारका नदी के तट पर इस महाश्मशान में पूजा कर के सिद्धियां प्राप्त करते हैं। यहाँ पूजा करके सिद्धियां प्राप्त करना एक काफी आसान है। इस महाश्मशान भूमि में विभिन्न संतों के समाधि भी मौजूद है। कुछ ही साल पहले, लगभग 8-10 साल पहले, लोग इस महाश्मशान में दिन के समय भी आने से डरते थे। रातें अधिक डरावनी और खतरनाक मानी जाती थी। पुराने दिनों में जब तारापीठ में भीड़ नहीं हुआ करता था, तब भूत प्रेत और योगी योगिनियों हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी। रात में वो अधिक मजबूत और सक्रिय हो जाया करते थे। कुछ लोग जैसे शमशान सन्यासी, तांत्रिक, दोनों का शमशान से गहरा संबंध है। यहाँ तक कि ये लोग यहाँ रहते भी हैं, जिनके पास भूत प्रेत और जंगली जानवरों से लड़ने अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त है। वो लोग ही इस क्षेत्र में निडर होकर जाने और रहने में सक्षम होते हैं। हालांकि कुछ समय से यहाँ लोगों का भीड़ दिन रात लगा रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए। शमशान भूमि काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर वामाखेपा सहित कई संतों के समाधियाँ हैं। यहाँ ताजी खोदी हुई कब्र और चारों ओर फैली हुई हड्डियां, मांस और शरीर के अन्य हिस्से ढूंढना बहुत आसान है। इतना ही नहीं, मौजूद भूत प्रेत और योगिनियों
में भी हिंसा का डर रहता है। वास्तव में शमशान या शमशान भूमि मृतक की आत्मा भटकने का स्थान है और इस विशेष शमशान में ऐसी सभी आत्माओं के साथ देवी तारा रहती हैं। देवी माँ तारा ने उन सबको आश्रय दिया हुआ है, इसलिए यहाँ आने वाले सभी लोग जूता चप्पल पहने बिना घूमना पसंद करते हैं। हर समय देवी और उनकी योगिनियाँ यहाँ तक कि वैभव भी पवित्र उपस्थिति सकती है, इसलिए महाशमशान में प्रवेश से पहले जूता चप्पल उतारना जरूरी होता है।